अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या सुनेंगे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल की उम्र में ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें करामात का ज़ुहूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की निशानी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा ज़ुबैर के साथ यमन की तरफ ले गए। एक मकाम पर जब देखा कि उन्होंने एक नर ऊँट सबका रास्ता रोके हुए हैं। वो ऊँटनी ज़मीन पर अपने सर को रगड़ रही है और किसी को आगे जाने दे नहीं रही है, और किसी की ये हिम्मत भी नहीं हो रहा कि उसको वहाँ से भगाए और वहाँ से हटाए, जिससे लोग आगे अपने सफ़र को जारी रखें। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। जब ऊँटनी ने वो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो पहचान गई और वो बैठ गई और अपने सीने से ज़मीन को कुरेदने लगा। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंचकर सवार हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार हो गए और खड़ी हो गई, और फिर सारा काफ़िला यमन की तरफ चलने लगे। लोग हैरान व परेशान हो गए, ताज्जुब में पड़ गए कि ये ऊँटनी बहुत जो ख़तरनाक होकर के रास्ते रोके हुई थी, किसी की ये ताकत ना थी कि उसे रास्ते से हटाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके वो बैठ गई और उस छोटे से मासूम से बच्चे को अपने पीठ पर सवार करके आगे बढ़ने लगे। इसी तरह से एक और निशानी ये देखा गया कि एक जगह सैलाब का पानी बड़ी तेज़ी से बह रहा था, और सैलाब का पानी बड़ी तेज़ी के साथ बह रहा था। किसी की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे पार करे, अबूर करे, वहाँ से टपे, उस सैलाब को क्रॉस करे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कदम मुबारक को उस पानी पर, उस सैलाब पर रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मशीयत से, अल्लाह के हुक्म से वो सैलाब खुश्क पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और लोग बड़ी आसानी के साथ उसे क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, जिससे लोगों की मदद होती है। लोग ताज्जुब करने लगते हैं, हैरान व परेशान हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर वापस आकर के ये करिश्मा लोगों से बयान करते हैं कि ये मेरा भतीजा, जब मैंने इसको सफ़र यमन की तरफ अपने साथ में रखा था तो इसे ऐसी ऐसी करिश्मा और वाक़यात पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से आम बच्चों में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल फ़र्क वाज़ेह था। जैसा कि दूसरे बच्चे जब सोकर उठते तो आँखों में बहुत सारी गंदगियाँ होती, बाल परागंदा रहता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो कर के उठते तो आँखें साफ़ सुरमगी होती, बाल भी अच्छी हैयत में नज़र आते, जैसे किसी ने तेल लगा करके कंघा कर दिया हो और उसको सवार करके रखा हो। इसी तरह से आम बच्चे खाने के दौरान, नाश्ते के दौरान छीना झपटी करने लगते, लूट मार शुरू कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाथ मुबारक को पीछे खींच लेते और आसानी के साथ आराम से बैठे रहते, उनके साथ लूट मार में शरीक नहीं होते। जब वो खाना खा करके फारिग हो जाते, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अदब के साथ खाना को नोश फरमाते थे। इस तरह के मामला देख करके अबू तालिब ये सब देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना को बिल्कुल अलग और थलग रख देते थे। इसी तरह से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जंगलात में जाते, रास्ता में चलते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आसमान में बादल आ जाता, जबकि उस वक्त बादल का कोई निशान तक नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते
تو بادل آ کر کے سایہ کرنے لگتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن سیما کہتی ہے کہ میرے بھائی کو جو خاص خصوصیات حاصل ہے کہ وہ میرے ساتھ بکری چرانے جایا کرتے تھے تو بادل آ کر کے سایہ کر لیتے تھے اور کسی قسم کے درد و تکالیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، گھاس وغیرہ نہیں ہوتا۔ قحط سالی کے زمانے میں بکری چرانے جایا کرتے تھے، پھر بھی بکریاں خوب چر کر کے پیٹ بھر لیتی تھی۔ لوگ حیران و تعجب کرتے کہ محمد جدھر بکریاں چراتے ہیں تم لوگ بھی ادھر بکریاں چرانے کے لیے جایا کرو، یقیناً اس کے ساتھ کوئی مبارک چیز ہے کہ قحط سالی کے زمانے میں بھی بکریاں خوب چر کر کے پیٹ بھر لیتی ہے، دودھ بھی خوب دیتی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں لے کر کے آئی اس وقت میں نے دیکھی کہ جو میرے پاس بچہ تھا اسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب اس کو میں نے لائی وہ اللہ رب العالمین نے میرے تھن میں اتنا زیادہ دودھ دے دیا کہ میرے دونوں بچے شیر خواری کی حالت میں پیٹ بھر کے سیراب ہو کر کے پیتے۔ اونٹنیاں بھی خوب دودھ دینے لگی جسے ہم لوگ بہت آسودگی کے ساتھ پیتے تھے۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسمن کے زمانے کے واقعات اور کرامات۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس لیے کہ میں اس طرح کے واقعات، ویڈیوز اور قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔